नमस्कार। तो आज हम उन तरीकों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल टॉप स्टूडेंट्स तेजी से सीखने और सीखी हुई चीजों को लंबे समय तक याद रखने के लिए करते हैं। अच्छा, चलिए एक बहुत ही आम परेशानी से शुरू करते हैं। घंटों पढ़ाई करने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ भी याद नहीं रहा, जैसे सारी मेहनत बेकार चली गई। ऐसा क्यों होता है कि जानकारी दिमाग में टिकती ही नहीं? तो देखिए, फर्क स्पीड या मेहनत का है ही नहीं, फर्क है एक सही सिस्टम होने का। चलिए अब उन हैक्स को समझते हैं जो इस कमाल के सिस्टम को बनाते हैं। पहला सीक्रेट है अपने दिमाग से लड़ना बंद करना। इसके बजाय हमें उसे ऐसा ट्रेन करना है कि उसे पढ़ाई की प्रक्रिया में ही मजा आने लगे। पता है मजे की बात क्या है? हमारा दिमाग डोपामाइन यानी वो फील गुड केमिकल रिवॉर्ड मिलने पे नहीं बल्कि रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद में ही रिलीज कर देता है। और हम दिमाग की इसी केमिस्ट्री का फायदा उठाकर पढ़ाई को मजेदार बना सकते हैं। बस एक छोटा सा रिवॉर्ड सर्किट बनाना है। हर स्टडी सेशन के बाद एक छोटा सा इनाम, जैसे एक कप चाय या एक पसंदीदा वीडियो। धीरे धीरे दिमाग इस मेहनत को उस रिवॉर्ड से जोड़ देगा और फिर वो खुद ही स्टडी सेशन के लिए तैयार होने लगेगा। अब जो अगला हैक है वो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत असरदार है। लक्ष्य दिमाग को आराम देना नहीं बल्कि उसे एक अच्छा वर्कआउट कराना है। जापान में टॉप स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट्स को मिक्स करके पढ़ते हैं। इसे इंटरलीव्ड प्रैक्टिस कहते हैं। मतलब 1 घंटा मैथ्स, फिर हिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर वापस मैथ्स। जब दिमाग को बार बार सब्जेक्ट्स के बीच स्विच करना पड़ता है ना, तो उसे इन्फॉर्मेशन को एक्टिवली याद करना पड़ता है और इसी से मेमोरी मजबूत होती है। ये पता लगाने का सबसे तेज तरीका क्या है कि हमें क्या समझ नहीं आया? सिंपल है, जो भी सीखा है उसे किसी और को समझाने की कोशिश करो, फिर चाहे सामने कोई हो या ना हो। ये एक बहुत आसान तरीका है। किसी भी कॉन्सेप्ट को इतने आसान शब्दों में समझाइए जैसे किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहे हों। ऐसा करते ही पता चल जाता है कि हमारी समझ में कहाँ कहाँ कमी है। जब हमें किसी को पढ़ाना पड़ता है ना, तो अपनी समझ की कमियां तुरंत पकड़ में आ जाती हैं और वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो ये टेक्निक्स सिर्फ रट्टा मारने के लिए नहीं है, ये असल में एक बेहतर, एक ज्यादा पावरफुल मेंटल मशीन बनाने के बारे में है। वैसे अगर ये ब्रेन वर्कआउट काम का लग रहा हो तो हर हफ्ते ऐसे ही नए अपग्रेड्स पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खैर, अब हम एक ऐसे टूल की बात करते हैं जो हम सबके पास है, और वो है इमोशन। जो बोरिंग फैक्ट्स होते हैं ना, उन्हें भूलना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो सीक्रेट ये है कि उन्हें यादगार बनाया जाए। जापान के मेमोरी कोच एक ही बात पर जोर देते हैं, अगर कोई चीज़ ड्रामेटिक है तो वो यादगार है। इमोशंस हमारे दिमाग में एक केमिकल निशान छोड़ जाते हैं और वही निशान हमारी याददाश्त बन जाता है। अब देखिए, ज्यादातर जानकारी हमें इसी तरह दी जाती है, एकदम सही लेकिन बिल्कुल सपाट और भूलने लायक। और अब इसे ड्रामेटिक बनाते हैं। सोचिए कि माइटोकॉन्ड्रिया एक गुस्से वाली एनर्जी फैक्ट्री है जो आलसी सेल्स पर चिल्ला रहा है कि काम पर लगो। ये सुनने में भले ही बचकाना लगे, पर ये काम करता है। एक कहानी या इमोशन जोड़ने से फैक्ट्स यादगार बन जाते हैं। चलिए अब अपने आखिरी हैक पर चलते हैं जो पिछले आइडिया से ही जुड़ा हुआ है। बात यह है कि हमारा दिमाग सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं, वो विजुअल्स के लिए बना है। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग विजुअल्स को शब्दों के मुकाबले 60,000 गुना, जी हाँ 60,000 गुना तेजी से प्रोसेस करता है। ये एक बहुत बड़ी पावर है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जापानी स्टूडेंट्स अपने नोट्स को सिर्फ लिखते नहीं बल्कि एक विजुअल मैप की तरह बनाते हैं। वो छोटे छोटे डूडल, माइंड मैप्स और खाली जगह का इस्तेमाल करके एक विजुअल रिदम बनाते हैं। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? बात यह है कि असरदार पढ़ाई का मतलब ज्यादा मेहनत करना नहीं है। इसका मतलब है एक नए सिस्टम के साथ स्मार्ट तरीके से काम करना। तो चलिए इन 5 हैक्स को जल्दी से रीकैप करते हैं। पहला, पढ़ाई को एडिक्टिव बनाओ। दूसरा, कंफ्यूजन को अपनाओ, सब्जेक्ट्स को मिक्स करो। तीसरा, सीखने के लिए सिखाओ। चौथा, ड्रामा ऐड करो, फैक्ट्स को इमोशन से जोड़ो। और 5वां, तस्वीरों में सोचो। एक लाइन में कहें तो, याद रखने के लिए रट्टा नहीं, रिदम चाहिए। ये एक लाइन ही पूरी फिलॉसफी बता देती है। ये सब एक डायनामिक लर्निंग सिस्टम बनाने के बारे में है। तो इन टूल्स के साथ सीखना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये समझ को बनाने जैसा है, एक कला की तरह। अब सवाल ये है कि इस कला से क्या बनाया जाएगा।